नमस्कार, मैं बिमलेंदु चैतन्य और आप देख रहे हैं अब तक बिहार। चैतन्य कम्युनिकेशंस के समाचार प्रभाग में आपका स्वागत है। सरघाटी के डोभी थाना क्षेत्र के डोभी हंटरगंज मार्ग कंजियार गांव के समीप तेज रफ्तार से इनोवा कार ने हाईवा में टक्कर मार दी। 7 लोग घटना पर ही मौत के शिकार हो गए। जानकारी के मुताबिक कार में सभी सवार लोग हंटरगंज की ओर से डोभी की ओर जा रहे थे, तभी यह हादसा हुई। इस घटना में कार पर सवार 6 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई एवं एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है, जिसके इलाज के लिए स्थानीय पीएचसी डोभी में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों ने स्थिति को देखते हुए घायल व्यक्ति को मगध मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। इस घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस शव को निकालने में जुट गई है। जिस गाड़ी पर सभी लोग सवार थे, उस गाड़ी का नंबर है BR01 PB 7010। गया जिले के डुमरिया पटना स्टेट हाईवे 69 के मुख्य मार्ग पर मैगरा ITI केंद्र के समीप नवनिर्माण पुल पर दोनों तरफ से हल्की बारिश में ही किनारा ध्वस्त हो गया। वहीं यह घटना आने वाले दिनों में बड़ी घटना का संकेत दे रहा है। वहीं इस ओर स्थानीय जनप्रतिनिधि व प्रशासन का कोई ध्यान नहीं जा रहा है। कुछ दिन बाद डुमरिया व पड़ोसी राज्य झारखंड में कई जिलों का मुख्य मार्ग या संपर्क जोड़ती थी। बड़ी बात है कि पुल का किनारा हादसा में निपटा जा रहा है। वहीं इस घटना के बाद हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के सेकुलर व प्रवेश प्रवक्ता प्रवेश खान ने बताया कि हमारा ही सरकार है। बिहार के विकास पुरुष नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार की क्या हाल है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि निर्माण का कार्य इतने लापरवाही से किया जा रहा है कि हल्की बारिश से ही पुल के दोनों तरफ की मिट्टी छोड़ रही है। देखिए, हल्की बारिश आई और फिर देखिए अभी क्या हाल है। अभी यहाँ पे 4 मुहान रास्ता है, इधर से भी रास्ता है। यहाँ पे इतना दुर्घटना की संभव है, हो सकती है कि जिसमें अब दिखने का चीज़ है। उधर से भी अगर लोग आए, उधर से भी आए, इतना जो ऐसे ये छेड़ जो छोड़ा हुआ है, अगर मान के चलिए हम स्पीड में हम भी उधर से आ रहे हैं, उधर से भी उधर से, उस स्थिति में यहाँ पर दुर्घटना के तो एकदम संभव है, दुर्घटना तो हो ही सकती है। ये स्टेट हाईवे 69 है। ये मुख्य मार्ग है और अभी कुछ समय पहले ही पुल का निर्माण हुआ है यहाँ पे। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, सरकार भी हमारी, ये बोलने में ख़राब भी लगता है, लेकिन यहाँ पर आम जन का पहले भावनाओं को हमको देखना होगा। इतना खतरनाक ढंग से बनाया गया है, यहाँ पर अनियमितता इतनी बढ़ती गई है, इतनी बर्बरता बढ़ती गई है कि अभी पहला ही बरसात है और देख सकते हैं कि पुल कटना शुरू हो गया। कोई साइड का वाल नहीं दिया गया, सपोर्टिंग वाल नहीं दिया गया है और इतना यहाँ पर जो है कोई बैरिकेटिंग भी नहीं किया गया सपोर्ट के जरिए। कोई भी अगर अनजान आदमी, कोई नया अगर आदमी आता है जो इस क्षेत्र से वाकिफ नहीं है, अगर स्पीड में आता है इस पुल को क्रॉस करने के लिए, तो किसी टाइम भी दुर्घटना हो सकती है। न पुल के पहली ओर न इसके अंतिम छोर पे कोई बैरिकेटिंग नहीं है, कोई रुकावट नहीं है और पहले ही बरसात में पुल क्षतिग्रस्त हो रहा है। और यहाँ पर देख रहे हैं पुल को साइड का जो छर्री डाला गया है, वो पुल को साइड को पानी से बह गया है और बहुत खतरनाक ढंग से है। गया शहर के ऐतिहासिक गांधी मैदान में पंचायत वार्ड सचिव संघ की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में मखदूमपुर विधायक सतीश कुमार, 24 प्रखंडों के वार्ड सचिव एवं पंचायत अध्यक्ष शामिल हुए। बैठक में निर्णय लेते हुए वार्ड सचिव संघ के द्वारा गांधी मैदान से पैदल मार्च निकालते हुए शहर के काशीनाथ मोड़ गया समाहरणालय तक पहुंची। इस मौके पर वार्ड सचिव संघ ने बताया कि गया जिले के आज 24 प्रखंडों के बिहार सरकार के द्वारा चलाए जा रहे 7 निश्चय योजना में महत्वाकांक्षी योजना में हर घर नल जल का कार्य 4 वर्षों से ईमानदारी पूर्वक किया जा रहा है। हम लोग सरकार से 3 सूत्री मांग कर रहे हैं, जो सरकार हमें दे। प्रथम, समस्त वार्ड सचिव को स्थायी किया जाए। वहीं दूसरा, सम्मानजनक मानदेय दिया जाए एवं सरकारी कर्मचारी को दर्जा दिया जाए। देखिए, बिहार में वार्ड सचिव का गठन किया गया, इनको चयनित किया गया, लेकिन वार्ड सचिव जिस दिन से चयनित हुए हैं, इनको 2000 रुपये मानदेय पर रखा गया है। तो हम नीतीश कुमार जी से पूछना चाहते हैं कि जो मिनिमम वेजेज है उसका उल्लंघन है कि नहीं। 24 घंटा ड्यूटी इनसे लिया जाता है। किसी भी तरीका का घटना दुर्घटना हो जाए, BDO CO तमाम लोग इनसे लाइन अप रहते हैं। तो इनको जो इनका अस्थाई कर्मी का जो दर्जा है, इनको अस्थाई कर्मी का दर्जा मिले, इनको वेतनमान लागू किया जाए। तो इस लड़ाई को लेकर के जो बिहार के हर एक जिला मुख्यालय पे जो घेरने का काम किए हैं, आज हम इनको समर्थन देने आए हैं और 27 तारीख को पटना में इन लोग का प्रोटेस्ट होना है और ये सड़क पर लड़ रहे होंगे और राष्ट्रीय जनता दल उनके एक विधायक विधानसभा में इनके मांगों को लेकर के लड़ रहा होगा।
के ड्रीम प्रोजेक्ट मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना, जिसके अंतर्गत हर घर बिहार के सभी जिले के हर प्रखंड के पंचायत के हर वार्ड में मुख्यमंत्री निश्चय का ड्रीम पर हर घर नल पहुंचाना, पक्की सड़क बनाना और पक्की नाली बनाना, जिसको वार्ड सचिव, वार्ड के अंदर एक सचिव, वार्ड सदस्य, उसके 7 सचिव होते हैं, जो वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के माध्यम से हम लोग सचिव पिछले 4 वर्षों से एक ईमानदारी पूर्वक कर रहे हैं, जिससे यह धरातल पर सभी पंचायत के सभी वार्ड के ग्राम में हर घर नल जल, पक्की सड़क और पक्की नाली जो हर घर तक पहुंचा। इसमें वार्ड सचिव का बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन आज तक वार्ड सचिव को 4 वर्षों से किसी प्रकार का मानदेय नहीं मिला है, किसी प्रकार का हम लोग को सरकारी कर्मी का दर्जा नहीं मिला है, जिससे हम लोग की आर्थिक स्थिति खराब हो गई है। हम लोग भूखमरी के कगार पर पहुंच चुके हैं। वार्ड सचिव हूँ मैं, 4 साल से वार्ड सदस्य के साथ में मैं काम कर रही हूँ। मुझे कोई न वेतन न भत्ता कुछ नहीं मिला है, इसलिए मैं अपनी मांगे पूरी करना चाह रही हूँ। गया जिले के फतेहपुर प्रखंड में एक तरफ जहां सरकार लोगों से बेहतर चिकित्सा का दावा करती है, वहीं झोलझाल डॉक्टरों द्वारा फतेहपुर क्षेत्र में संचालित अवैध नर्सिंग होम में आए दिन लोगों की जान से खेल खेला जा रहा है। और ये खेल क्यों ना खेला जाए जब यहाँ के पुलिस प्रशासन का साथ जो मिला है। फतेहपुर पहाड़पुर रोड में ऐसे बहुत नर्सिंग होम हैं जहां आए दिन ऑपरेशन के दौरान मरीजों की मौत के मामले सामने आ रहे हैं, जिनमें अधिकतर मामले पैसे के लेन देन के बढ़ोत्तर पुलिस तक पहुँचाई जा रही है। अगर कुछ मामले पुलिस तक पहुंचने की प्रयास भी किया जाता है तो उन्हें लिपापोती कर दिया जाता है। ताज़ा मामला मोहनपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले मंटू कुमार की है, जहां 13 जुलाई को उनकी पत्नी का बच्चेदानी का ऑपरेशन फतेहपुर स्थित शिवांश नर्सिंग होम में किया गया था। डॉक्टर ने बच्चेदानी निकालने की बात बताकर ऑपरेशन कर दिया और बच्चेदानी निकाले ही नहीं और बदले में परिजनों से मोटी रकम की मांग की जाने लगी। इसके बाद परिजनों ने इस मामले की लिखित शिकायत फतेहपुर थाने में की है। हुआ था जी, बच्चेदानी का ऑपरेशन करवाना था। कौन डॉक्टर के यहाँ? किस डॉक्टर के यहाँ करवाए थे? अनिल कुमार। क्लिनिक का क्या नाम है? शिवांश नर्सिंग होम। हाँ, तो क्या हुआ फिर? वो पेट खोल दिया, उसके बाद में बोला कि यहाँ पे होगा नहीं, हाथ इसका एक्चुअली चिपका हुआ है। हाँ। उनको दिखा भी दिया। हाँ। उसके बाद बोला कि यहाँ नहीं होगा, पैक कर दिया वापस से। तो ये तुमको कहाँ पता चला कि खुद बोला कि हमसे ऑपरेशन नहीं हो पाया? हाँ, वो खुद बोला। तो पेट क्यों खोला था वो? बोला कि पेट खोलने के बाद ही ये बीमारी पता चलता है। अल्ट्रासाउंड करवाए थे ना? अल्ट्रासाउंड करवाए थे ना? करवाए थे। वो हाँ। बोला हमको अल्ट्रासाउंड में पता नहीं चलता है। तो वो कौन सा नर्सिंग होम बताया? शिवांश। डॉक्टर कौन सा? अनिल कुमार। गया जिला परिषद के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय विदेशी प्रसाद यादव की प्रथम पुण्यतिथि कार्यकर्ताओं एवं समर्थकों द्वारा भव्य रूप से मनाया गया। इस मौके पर शहर की जिला परिषद कार्यालय के प्रांगण में विदेशी प्रसाद यादव की प्रतिमा पर कार्यकर्ताओं ने श्रद्धा सुमन व्यक्त करते उन्हें श्रद्धांजलि दी। मौके पर जदयू के निवर्तमान MLC सव विदेशी प्रसाद यादव, उनकी पत्नी मनोरमा देवी, उनके भाई शीतल प्रसाद यादव, राजद विधायक मंजू अग्रवाल, जिला परिषद की अध्यक्ष करुणा देवी, हम पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रामेश्वर प्रसाद यादव, लोजपा नेत्री कुमारी शोभा सिन्हा सहित अन्य विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग मौजूद थे। वहीं माला अर्पण करने के दौरान पत्नी मनोरमा देवी की आंखों से आंसू छलक गए। इस दौरान पत्रकारों से रूबरू होते हुए मनोरमा देवी ने कहा कि आज उनके पति विंदेश्वरी प्रसाद यादव की पहली पुण्यतिथि मनाई जा रही है और आज के दिन हम उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। मेरे पति स्वर्गीय विंदी प्रसाद यादव जी का प्रथम पुण्यतिथि है। हम लोग श्रद्धा सुमन उनको आत्मा के शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं कि आशीर्वाद दे ऊपर से कि उनका परिवार हम लोग से ठीक रहें और उनसे जो उनका जो शुभचिंतक लोग हैं, उनके जो जानने वाले लोग हैं, सारे जो उनके जनता हैं, उन पर भी आशीर्वाद प्रदान करें। 23/7/2021 आज विंदेश्वरी यादव का पहला पुण्यतिथि है। आज हम लोग उन्हीं की पुण्यतिथि में शामिल हुए हैं और सभी को कहना चाहती हूँ, वो आज गया के ऐसे नेता थे जिन्होंने हमें क्या सभी को रास्ता दिखाने का काम किए हैं।
गया जिले के डोभी प्रखंड अंतर्गत चंदपुल के पास 80 कार्टून विदेशी शराब की बड़ी खेप के साथ 2 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। इंस्पेक्टर दीपक कुमार सिंह ने बताया कि गया जिले के डीएम के निर्देशानुसार लगातार संद जांच अभियान चलाया जा रहा है। इसी दौरान उन्हें सूचना मिली कि एक पिकअप से शराब की बड़ी खेप झारखंड के छपरा ले जाई जा रही है। उसी आधार पर धीरजा पुल के पास जांच के क्रम में एक पिकअप तेजी से भाग निकला। जब उसका पीछा किया तो डोभी चंद पुल के पास उसे पकड़ लिया गया। दीपक सिंह ने यह भी बताया कि शराब माफिया तस्करी करने के लिए अलग अलग हथकंडे अपना रहा है, लेकिन हम लोग अपनी सोच से लगातार उनकी सोच को असफल करते आ रहे हैं। वहाँ एक पिकअप आते हुए दिखा, उसको रोकने का प्रयास किए, जो कि चकमा देके भागने लगा और उसको पीछा करते हुए हम लोग चंदा पुल के पास उसको पकड़ लिए। पकड़ने के बाद ऊपर से आलू का बोरा, यूजलेस आलू जो कि गंद दे रहा था और पिकअप थी वो, उसका नंबर BR04GA 2755। जब आलू के बोरा को हटा के देखा गया तो उसमें ये ओल्ड हैबिट विस्की का कुल 80 कार्टून बरामद हुआ और मोहम्मद नईमुद्दीन और सरफराज 2 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं, दोनों छपरा जिला के रहने वाले हैं। गया बोधगया में ईद उल अजहा के मौके पर बुधवार को ज्ञान भूमि बोधगया में रह रहे गरीब व बेसहारों के उत्थान के लिए कार्य करने वाली फ्रांसीसी समाज सेविका डॉक्टर जेनी पेरे उर्फ मम्मी जी के निर्देश में संचालित मम्मी जी एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा बोधगया प्रखंड में इरला पंचायत के सुदूरवर्ती दुल्ला गांव में करीब 150 मुसलमान परिजनों के बीच सूखा राशन, सेवइयों व दूध का वितरण किया गया। मौके पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए मम्मी जी ने कहा कि बकरीद का त्यौहार मुस्लिम समुदायों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसे कुर्बानी का पर्व कहा जाता है। उन्होंने लोगों से आपसी भाईचारे के साथ बकरीद का त्यौहार मनाने की आग्रह की। I am Mami Ji, the director of Mami Ji Educational Charitable Trust in Bodh Gaya. And today we are very happy to come in the village Dulra because we wanted to tell Eid Mubarak for all the people. It is Bakri today, and it is time to share and to be kind for each other and to wish them a very happiness and a very good health in this time of pandemic. So they are poor people in this village, all Muslim people, and we are very, very happy to share with them today. इमामगंज प्रखंड के लावाबार पंचायत ग्राम बधौता बाहा नदी में नौबड़ योजना के तहत 8 करोड़ की लागत से बना पुल 800 दिन भी नहीं टिक पाई। ठीक पुल चढ़ने वाली पुल के लगी पिच सड़क ग्राम बाहा के निकट धंस चुकी है। इस संबंध में स्थानीय ग्रामीण नाहिद खान ने बताया कि जब सड़क निर्माण हो रहा था तभी ठेकेदार के कर्मी व जेई के द्वारा पिछड़ा क्षेत्र व नक्सली क्षेत्र समझकर मनमानी ढंग से कार्य किया गया, जो आज जनता के लिए दुर्घटना का भय बना है। उन्होंने बताया कि टूटी सड़क में देखा जा सकता है कि जेएसबी की मात्रा 0 है। नदी की बलवाही मिट्टी और बालू मिक्स कर डाल दिया गया था, जिससे आज लोगों की जान बनाई है। ग्रामीण नाहिद खान ने बताया कि इस पे निष्पक्ष रूप से जांच की जाए और जिला प्रशासन को जांच कर इसके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। धंस गया पुल अचानक से। काम सही नहीं हुआ है। जिस वक्त कार्य चल रहा था हम लोगों ने कहा, यहाँ के ठेकेदार जो साइड पे रह रहे थे वर्कर, हमने कहा इंजीनियर से कि ये जो काम हो रहा है ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। तो लोगों ने हम लोगों की बातों पर ध्यान ही नहीं दिया और बार बार यही कहता रहा कि यहाँ पे हम लोगों को नुकसान हो गया, नक्सली क्षेत्र है, पैसा देना पड़ा, माओवादी को पैसा देना पड़ा, फलाने को पैसा देना पड़ा। इसका बहाना बना करके एकदम 2 नंबर नहीं बल्कि 4 नंबर काम करके यहाँ से वो लोग गया है। इन दिनों गया के विभिन्न क्षेत्रों में धर्मांतर का खेल जोरों पर चल रहा है। हिंदू से ईसाई धर्म अपना रहे गए चके नैली पंचायत के दुर्लभ गांव के महादलित टोला साई डोभी प्रखंड के प्रार्थना सभा में सैकड़ों लोग शामिल हो रहे हैं। लेकिन क्या धर्मांतर सही है या लोग प्रलोभन में धर्मांतर कर रहे हैं, यह एक चिंता का विषय बना है। वहीं इस मामले में जब बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने सवाल किया तो उन्हें कहा गया कि धर्म को लेकर भेदभाव धर्मांतर का प्रमुख कारण है। जब अपने घर में मान ना मिले तो स्वाभाविक है कि लोग दूसरे के घर जाएंगे। उन्होंने कहा कि क्या धर्म परिवर्तन हिंदुस्तान की एकता को खतरा में डाल रहा है। इसके साथ ही भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। मन के अनुसार धर्म पालन करना व प्रचार करने की स्वतंत्रता है। ऐसी स्थिति में कौन कहाँ जा रहा है यह समस्या का विषय मेरे समझ में नहीं है।
वहीं उन्होंने लोगों से कहा कि जब अपने घर में मान इज्जत व मर्यादा ना मिले, वहीं दूसरी जगह मान इज्जत व मर्यादा मिले तो लोगों का दूसरे घर जाना स्वाभाविक है। भीड़ किस लिए लगा हुआ है? सबका अपना अपना, कोई मतलब प्रतांची से परेशान है, अपना दुख से परेशान है, सब अपना अपना कठिनाई से परेशानी के लिए यहाँ पर आते हैं शांति के लिए। कौन सा धर्म है? यहाँ धर्म का कोई नहीं है, मतलब यहाँ पर अपना शांति के आप और पुराना लोगों से मतलब बहुत दिक्कत परेशानी होता था। मेरा बेटा का रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा था, महिला वाला लड़का का, तो हम प्रार्थना किए गॉड से कि हे प्रभु हो जाए, बहुत दिक्कत के बाद मेरा बेटा बैठ जाएगा, उसको भविष्य खराब हो जाएगा। तो प्रार्थना करेंगे तो वो ठीक हो गया, मेरा बेटा का रजिस्ट्रेशन हो गया, बेटी का टीसी मिल गया। ये मतलब ये जो बना हुआ ये है क्या? ये चर्च है। चर्च है, आश्रम है। चर्च है। ये फोटो टंगा हुआ है ईसा मसीह का, जी है ना? जी। आप कौन धर्म से बिलोंग करते हैं? कौन धर्म है आपका? हम लोग को तो मतलब शांति मिल जाता है, दिक्कत होता है तो हम आते हैं। ठीक है, आपका धर्म क्या है? हम लोग तो हिंदू धर्म में है। तो आप हिंदू धर्म पर विश्वास नहीं करते? धर्म विश्वास करते हैं का है नहीं, लेकिन विश्वास करते करते ऐसी हो जाता है, दिक्कत हो जाता है, नहीं काम बनता है। प्रार्थना करने से काम होता है, जिसमें काम बनता है उसी को ना विश्वास करता है। इसलिए आप मतलब इस धर्म में आ गए, है ना? इसका मतलब है ना कि जिस घर में हम हैं, अगर घर में मान मर्यादा इज्जत नहीं है और कहीं दूसरी जगह मान मर्यादा इज्जत मिल रही है तो स्वाभाविक लोग जा रहे हैं। इसलिए जिस घर में हम हैं उस घर के मालिक को समझना चाहिए कि आखिर क्यों जा रहे हैं, ये उनकी नादानी है या उनकी कमजोरी है। गया के फतेहपुर थाना के पीड़ित परिवार ने आरोपियों की गिरफ्तारी पुलिस द्वारा जानबूझकर नहीं करने का आरोप लगाया है। इस मामले को लेकर एसएसपी ऑफिस में पीड़ित परिवार के द्वारा आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई गई है। इस संबंध में पीड़ित विनय सिंह फतेहपुर थाना अंतर्गत नमा पंचायत के आयमा गांव निवासी ने बताया कि उत्कांड में पुलिस ने अपराधियों की गिरफ्तार अभी तक नहीं की है। मामला 29 जून का है, जब हम लोग के साथ गंभीर रूप से मारपीट की घटना की गई। मामले को लेकर केस दर्ज करने के बाद भी अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए डीएसपी तक को मिलने के लिए परिणाम शून्य है। पीड़ित विनय सिंह की आशंका जताई गई है कि यदि पुलिस ने अभियुक्तों को जल्दी गिरफ्तारी नहीं की गई तो फिर से आरोपियों द्वारा जान माल का नुकसान पहुंचाया जा सकता है। हमारा घर कब्जा करने आया था, हम लोग ने रोक लगाया, उसके बाद अपराधी आके वार कर दिया, हमारा घर फोड़ दिया और हमारा बहन माँ सबको मार के फेंक दिया। घर में घुस के लेडीज़ को रेप करने की कोशिश की गई। प्रशासन के पास हम लोग गए, उसी दिन रात को गए, प्रशासन आवेदन लेने से इनकार कर दिया। उसके बाद कुछ लोग बोले तो 4 दिन बाद हम लोग यहाँ से आवेदन लेके गए, दूसरे के साथ भेजवाए तो आवेदन उन्होंने लिया और आवेदन जिस हिसाब से हमने दिया था वो हिसाब से कोई धारा नहीं लगाया गया है और दर भटक रहे न्याय के लिए। और पुलिस प्रशासन वहाँ से जाती है, पुलिस प्रशासन जाता है, उसके बाद उस लोग वहीं रहता है, घर में घुसा हुआ रहता है। प्रशासन जाने के 2 मिनट बाद उस लोग निकल के घूमने लगता है और गोली मार देने की धमकी दे रहा है। विदेश केंद्रीय सहायता योजना के तहत गया जिले के बाराचट्टी प्रखंड अंतर्गत अंजनिया ताड़ में 15 एकड़ भूमि पर लगाया गया लेमन ग्रास का गया जिलाधिकारी अभिषेक सिंह ने लिया जायजा। मिली जानकारी के मुताबिक अंजनिया ताड़ में निवासी डॉक्टर द्वारिका प्रसाद की बहू ने 15 एकड़ भूमि पर लेमन ग्रास का पौधा लगाया है, जिसकी निरीक्षण करने हेतु गया जिलाधिकारी अभिषेक सिंह गांव पहुंचे। अभिषेक सिंह ने बताया कि लेमन ग्रास उन क्षेत्रों के लिए आवश्यक है जहां एक से ज़्यादा अधिक फसल नहीं होती और सबसे बड़ी बात यह है कि फसल केवल एक बार लगाया जाएगा और 5 साल तक काटा जाएगा। उसके बावजूद अन्य फसलों की अपेक्षा अधिक लाभदेय है। किसान मंजू देवी ने बताया कि यह जमीन अन्य फसल नहीं देती है। इस अवसर पर जिला कृषि पदाधिकारी सुदामा महतो, सहायक कृषि पदाधिकारी चंद्रभूषण शाही, निर्देशक आत्मा रविंद्र कुमार एवं स्थानीय प्रखंड निवासी पदाधिकारी अंचलाधिकारी कैलाश महतो एवं अन्य लोग मौजूद थे। विशेष केंद्रीय सहायता योजना के अंतर्गत गया के विभिन्न क्षेत्रों में लेमन ग्रास को बढ़ावा दिया जा रहा है और उसमें सबसे पहले और सबसे बड़े क्षेत्र में यहाँ पर हम लोग जयगिर पंचायत के अंजनिया ताड़ में आज हम लोग यहाँ पर इसको देखने आए हैं, जहाँ पर करीब 15 एकड़ में ये कार्य किया जा रहा है। और ये जो लेमन ग्रास की खेती है ये खासकर उन क्षेत्रों के लिए ज़्यादा लाभकर है जहाँ पर साल भर हम लोग पूरे साल भर खेती नहीं कर सकते हैं, या तो एक फसल है या पड़ती रहती है ज़मीन, पानी कम वहाँ पे रुकता है और अन्य फसलों को हम नहीं करा पाते हैं।
साथ ही में इसमें लाभ ये भी है कि 1 वर्ष लगाने के बाद कम से कम हम लोग उसको 5 वर्ष तक इसका हमको लाभ मिलता है, लगातार पैदावार होती रहती है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है क्योंकि लेमन ग्रास से तेल फाइनल प्रोडक्ट होता है, यहाँ पर डिस्टिलेशन प्लांट भी लगाया जाएगा, जिसके माध्यम से जो हमारे कृषक बंधु हैं जो उन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया है उनको फाइनल प्रोडक्ट तेल भी मिलेगा, जिसको सीधे मार्केट में उसको बेच सकेंगे। और अपने शहर की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल अब तक बिहार को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। अब तक बिहार, खबर वही जो अब तक दिखाए।